हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। मैं समीक्षा आप लोग इसके साथ कवर करवाऊंगी आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स। ठीक है। तो जैसे कि हम फिजियोग्राफी पढ़ते हुए आ रहे हैं इंडिया के, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स जिसमें से हमने नदर्न माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ओके, और वेरियस लैंडफॉर्मिक फीचर, द नदर्न प्लेन्स जिसपे वेरियस लैंडफॉर्मिक फीचर्स देखने को मिले। ठीक है, ये वाले कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। द आइलैंड्स, ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल उसको डिवाइड करती है। ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इन वाले टॉपिक्स में। वैसे तो स्टेटमेंट बेस्ड भी दिखेंगे, ठीक है, बट मेजर फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन, वो है आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। कोस्टल प्लेन्स क्या है। इंडिया में हमारा कोस्ट किधर है, कहाँ देखने को मिलता है कोस्ट का। कोस्ट हमें देखने को मिलता है साउथ में। कहाँ देखने को मिलता है, साउथ में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसको आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी कह सकते हैं, पर घाट्स हम जब कहेंगे जब हम उसके और फिजियोग्राफी, जब हम पेनिनसुला प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें हमें पता पड़ेगा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ आपका है, गुजरात से चालू होता है, ये आप मेरे साथ समझिए, गुजरात से चालू होता है आपका कोस्टल एरिया। ठीक है। कोस्टल एरिया होता क्या है, कोस्टल एरिया होता है कि भाई यहाँ पे पानी है, ओके, यहाँ पे पानी है और इस साइड लैंड है, तो ये कोस्ट है। ठीक है। आपने एक पोस्ट भी सुनी होगी जो नेवी की इसमें होती है, कोस्ट गार्ड, वो यहीं पे होते हैं जो कोस्ट को गार्ड करेंगे। ठीक है। तो ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहाँ आपका आएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। घाट्स के बारे में जो उसमें माउंटेनियस फीचर्स आ जाते हैं, वो हम कवर करेंगे जब हम पेनिनसुला प्लेटो कवर करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ना। पहले कुछ थोड़ा मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये मैंने आपको मैप में बताया, ये देखो। ठीक है, गुजरात से चालू हो रहा है, यहाँ से महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ओके, यहाँ आपके तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ओके, ये आपका इंडियन कोस्टल प्लेन है जो हम आज कवर करने वाले हैं। ये आपको देखेंगे वेरियस वेरियस पोस्ट है, क्या क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अरेंज दी वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जोन्स और वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। ये पोर्ट्स ही हैं, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये कच्छ कोस्ट, काठियावाड़। ठीक है, ये आपके वेस्ट में लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। यहाँ पे आपके उत्कल कोस्ट, नदन सरकार और कोरमंडल कोस्ट, ये नाम रख रखे हैं। ठीक है, डिविजन्स के नाम है। तो आपसे अरेंज द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि अरेंज दीज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन याद रखना कि वेस्ट में ये है, बहुत इजी है याद रखना, इतना हार्ड नहीं है। सबसे ज्यादा ये रखना कि सबसे ज्यादा जो कोस्ट है वो आपके वेस्ट साइड में है। ठीक है, और थोड़े से कम जो है वो आपके ईस्ट साइड में है। वहीं आपको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये वाला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, अरेंजमेंट में आ जाएगा। वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से एक फैक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोलोगे कि ये तो बताया नहीं, अरे यार बताया है, ऐसे नहीं करना। ठीक है। तो ये कुछ एक मेक फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से थोड़े से पहले ही बता दिया। ठीक है, कि फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझते हैं। कोस्टल प्लेन्स जो है वो एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है, जो आपको अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट में देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहे हो मैम आप, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो है कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के इधर क्या है, वेस्ट में अरेबियन सी, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। आपसे ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड नियर द बे ऑफ बंगाल। नो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ अरेबियन सी। यस, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड नियर द बे ऑफ बंगाल। नो, वेस्ट क्या बोला मैंने, पहला स्टेटमेंट कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल का है, ये रहा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी। ठीक है,
तो मैंने स्टेटमेंट बोला कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बे ऑफ बंगाल के उसमें है, नो। दूसरा क्या बोला कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो अरेबियन सी के ईस्ट में है। क्या ये सही बोल रही हूँ? यस, ये अरेबियन सी, क्या बोला मैंने, ये आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी इसके ईस्ट में जाएंगे, यही तो होता है। क्या होता है? डायरेक्शन तो आता ही है सबको, बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा भाई। आपका नॉर्थ साउथ पढ़ लो, तुम बार बार भूल जाते हो, वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो अगर आप इधर चलेंगे तो ईस्ट है राइट में, लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। ठीक है, कहीं का भी वेस्ट और ईस्ट नहीं बदलता, ये याद रखना। राइट में जाओगे हमेशा ईस्ट है, और लेफ्ट में वेस्ट। तो अरेबियन सी के ईस्ट में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के वेस्ट में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट के तौर पे। फाइंड दी करेक्ट स्टेटमेंट्स ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये क्या है? नैरो स्ट्रिप है। यहाँ पे आपको जो पोर्ट है, ये जो आपके बने हुए कच्छ काठियावाड़, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है ये नैरो है। नैरो मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? रिफ्ट वैलीज क्या होती है? रिफ्ट वैलीज क्या होती है? पहाड़ को काटते हुए जाती है। ठीक है, वो रिवर जो पहाड़ को काटते हुए जा रही है दैट इज रिफ्ट वैली। ठीक है, और कंटिन्यू काटते जा रही है, और उसके बाद वो एक अपनी जगह बनाते हुए वहां से रिवर बह रही है। नर्मदा और तापी आपकी दोनों रिफ्ट वैलीज हैं, जो यहीं आती है अरेबियन सी में। नर्मदा अमरकंटक प्लेटो से फ्लो करती है, रिवर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और तापी, ये दोनों रिफ्ट वैलीज, और ये ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। क्या बोला मैम ने? अरे भाई ध्यान से सुनो, ये बोल दिया मैंने कि नर्मदा और तापी जो है अरेबियन सी में आके गिरती हैं। बाकी सारी ज्यादातर जो रिवर्स है आपकी, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब आपके बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा वन ऑफ द रीजन आप मान सकते हैं कि ये नैरो है। नैरो मतलब पतला। नैरो जीन्स देखते हो, नैरो आती है ना, नैरो जीन्स है। आजकल क्या चल गई है? स्ट्रेट जीन्स। स्ट्रेट वो कैसी होती है? इतना, तो ये ब्रॉड होती है ना। और नैरो कैसी होती है? एकदम पतली, स्किन टाइट। ठीक है, तो वो नैरो हो गई, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, नैरो मतलब बहुत पतला एरिया, ऐसे। ठीक है, नैरो, ब्रॉड, चौड़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नैरो जीन्स मांगते हो, ब्रॉड जीन्स मांगते हो, आसानी समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक नैरो स्ट्रिप है। ये इतनी ब्रॉड नहीं है, इतनी चौड़ा। यहाँ पे आपको पोर्ट्स जो है, वो पोर्ट्स का एरिया बहुत बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ का वेस्ट कोस्ट का एरिया बहुत पतला मिलेगा, वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, कैसे बने ये? ऐसे ही नहीं बन गए। मैंने आपको बताया था हिमालयाज जो है, यहाँ आपके हिमालयाज हैं। ठीक है, ये हिमालयाज कैसे बने कि ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, और ये अपलिफ्ट हो गया लैंडफॉर्म, तो ये माउंटेन्स बना दिया इसने, नदन माउंटेन्स। ऐसे हमारे हिमालयाज बने। सिमिलरली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही ये है आपका ओशन, और ये आपका है लैंड। ओशनिक प्लेट टकराई लैंड फॉर्म से यहाँ पे। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती थी, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, पहले भी बताया था कि माउंटेन्स की इंच बाय सेंटीमीटर हाइट अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि लैंडफॉर्म शिफ्ट होता जा रहा है। प्लेट्स आपस में अभी भी टकरा रही हैं, पर बहुत मिलियन ईयर्स अगो बाद इनका असर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ सेंटीमीटर हिमालयास की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, सिमिलरली जो ये ओशनिक प्लेट होती है, ये भी अंदर जो ओशनिक प्लेट मूव हो रही है, ये इससे टकराई थी कॉन्टिनेंटल प्लेट से। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो हम पेनिनसुलर प्लेटो में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अभी ये याद रख लो कि ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही ओरिजिन है, इसीलिए यह सबमर्ज्ड कोस्ट है। क्या बोला? सबमर्ज्ड मतलब दब जाना, अंदर चले जाना। ठीक है, इमर्ज मतलब उठना। ठीक है, उठना। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो स्ट्रिप है। ठीक है, यहाँ क्या थी? द्वारका। आपका इंडिया का मैप पहले कैसा था? ऐसा था ना,
ये आपका है, ये वाला पार्ट भी था पहले, इतना थोड़ा चौड़ा था ये, पर द्वारका जो है ये डूब गई। क्यों? एक रीजन होता है कि भाई पानी का बहाव बढ़ गया, सी लेवल टाइम टू टाइम जो है पानी ओशन में बढ़ गया, तो ये लैंड अंदर दब गया, ये एक इमर्जेंट फ्लड आया था द्वारका इसीलिए डूबी। पानी जो है वो बढ़ गया और ये लैंड फॉर्म डूब गया, ये लैंड एरिया डूब गया। अब इतना लैंड एरिया बचा है, तो ये नैरो हो गया, कम होता गया। ठीक है, इसलिए ये एक नैरो स्ट्रिप है। यहाँ प्लेट्स टकराई आपस में, कुछ सुनामी, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, तो ये लैंड एरिया यहाँ पे डूब गया और इतना इतना ये एरिया थोड़ा बचा है। ठीक है, क्या पता बहुत सालों बाद, अभी नहीं, बहुत सालों बाद, लाखों करोड़ों अरबों सालों बाद ये एरिया भी डूब जाए, इंडिया हमारा कम होने लग जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आजकल जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इतना हीट वेव्स जो हो रही है, उस वजह से जो है आपका सी लेवल, जो आपके ग्लेशियर्स इतने मेल्ट हो रहे हैं, तो ये पानी का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये नैरो स्ट्रिप है, ये क्या है, सबमर्ज्ड। सबमर्ज मतलब दब के बना है, मतलब ये पानी बढ़ गया और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है और ये ओशन की प्लेट है, इसके टकराने से कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, वॉल्केनो इरप्ट हुआ। वॉल्केनो इरप्ट हुआ अंदर पानी में, यहाँ पानी का बहाव बढ़ गया, ऊपर पानी में कुछ ऐसा फंक्शनल एक्टिविटी हुई, पानी का बहाव बढ़ गया, तो ये डूब गया एरिया और ये इतनी बची। ठीक है, इतना लैंड एरिया बचा, इसीलिए कोस्ट के इधर, इसीलिए क्योंकि इसके आगे तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा। ठीक है, यहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं आपको प्लेन एरिया मिलेगा, आपको कोस्ट के इधर इतने लोग प्रजाति रहने को नहीं दिखेगी। क्यों रहेगी? वहां पे क्या है, यहाँ पे तो आपको ज्यादातर मछुआरे दिखेंगे, क्योंकि उनको फिशिंग फिशिंग करनी है, तो फिशिंग से ट्रेड होगी, तो इसलिए यहाँ पे कोस्ट जो है उधर के लोग ही ज्यादा दिखेंगे। आ रही है बात समझ में? जितना आप सी की तरफ जाओगे, अरेबियन सी की तरफ, ये कोस्ट पे आपको मछुआरे ज्यादा दिखेंगे, फिशिंग होती है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है। ठीक है, इस वजह से जो आपका गुड्स आते हैं, गुड्स एंड प्रोडक्शन आते हैं बाहर से, फॉरेन कंट्री से, कोस्ट से एंटर होते हैं, तो ऑफिस बने हुए हैं, शिप्स आते हैं, शिप्स में आपका पूरा माल आता है, गुड्स आता है, प्रोडक्शन आता है, इसलिए कोस्ट है ट्रेड पर्पज के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक नैरो स्ट्रिप है। ठीक है, क्या बोला मैंने, नैरो कोस्टल स्ट्रिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डिफरेंस है कि ये एक ही नैरो है, नैरो मतलब पतली कोस्टल स्ट्रिप है। यहाँ कोस्ट का एरिया इतना बड़ा नहीं है इंडिया में। ठीक है, कितना है, ये छोटा है कोस्ट का एरिया, जहाँ पे ये सब काम होता है, फिशिंग और ये सब, तो ये नैरो है, पतला है, ब्रॉड नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे आपको फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल जो अच्छी मिट्टी, जो पैदावार के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ये एरिया आपको डेवलप ऐसा मिलेगा, प्राइम एग्रीकल्चर जोन देखने को मिलते हैं आपको, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों, खाली यही नहीं, दोनों आपको, जो कोस्टल एरिया है ये आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अच्छा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी से इधर का एरिया है ना, तो यहाँ पे नदियां भी आ रही हैं। ठीक है, आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये जोन जो है मेजरली रिवर्स से भरा हुआ है, इन कंपैरिजन तो नॉर्थ, ये जो साउथ इंडिया है ये रिवर्स से ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। ओके, तो ये इस तरफ से भरा हुआ है। ओके, आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ आपको रिवर डेल्टास बहुत किस किस के मिलेंगे, मैंने बताई रिवर्स कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो कल्टीवेशन, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारा रिवर्स का एरिया कवर कर रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बहुत खेती बाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टा मैंने आपको एक क्लास में समझाया है, सुंदरबन डेल्टा। भाई कोई रिवर, जैसे गंगा है, गंगा बहती हुई आ रही है, इसके बीच में बहुत सारी इसको ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, तो ये बह के अब बांग्लादेश में घुस के या फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है। ठीक है, तो जब ये और रिवर्स आके भी यहाँ डिस्चार्ज होंगी, ठीक है, गंगा के साथ साथ यहाँ से ब्रह्मपुत्र आके डिस्चार्ज होगी, यहाँ गंगा से मिलेगी,
ठीक है, तो ये क्या एरिया ऐसा बन जाएगा कि बहुत सारी रिवर्स आके डिस्चार्ज हो रही है यहाँ पे, तो ये होगा डेल्टा एरिया। डेल्टा एरिया हमेशा बड़ा होता है। बहुत सारी आपको ये मेजरली डेल्टास भी कहाँ मिलेंगे, जहां रिवर एंड हो रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हैं। अब महानदी है, महानदी का डेल्ट, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके सब एकदम बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ठीक है, आपकी गोदावरी है, गोदावरी बहुत बड़ी, गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण क्या होता है, साउथ। ठीक है, गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी और चौड़ी रिवर है यहाँ पे साउथ की। ठीक है, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ये भी डेल्टा फॉर्म करेंगे। डेल्टा आपको एंड में ही दिखेगा, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, एंड में ही आपको इनके डेल्टास दिखेंगे। यहाँ आपके गंगा, जो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज आके जब ऑल्सो रिवर्स के साथ और धीरे हो जाता है भाव, आपको दलदली एरिया दिखेगा ये। ठीक है, वो होता है डेल्टास। तो वही कह रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आपको ज्यादा दिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियां भी ज्यादा जा रही है ना, वेस्ट बंगाल, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे तो दो मेजर रिवर्स जा रही है, नर्मदा और तापी, अरेबियन सी। यहाँ पे तो बहुत सारी रिवर जा रही है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेल्टास भी बहुत सारे बड़े दिखेंगे। आ रही बात समझ में। महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपको एडिशनल क्रॉप्स, आपको यहाँ क्या क्या खेती बाड़ी देखे, कोकोनट मिलता है, बनाना, शुगर केन, दालें। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, और एलुवियल सॉइल हमेशा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब पैदावार। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दो नैरोअर ऑल्सो सपोर्ट एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर इन रीजन्स लाइक केरला एंड गोवा। अरे भाई, ईस्टर्न की तारीफ करते जाओगे, नहीं, वेस्टर्न इसका, हमने ये बोला कि ये पतली स्ट्रिप है ना, वेस्टर्न, और ईस्टर्न की थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप है। क्यों स्ट्रिप है चौड़ी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा एरिया कवर हो रहा है ये। ठीक है, इस वजह से यहाँ डेल्टा ज्यादा है, तो यहाँ ब्रॉडर है। ये मेजर डिफरेंस है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल की। ये नैरो है, पतली स्ट्रिप है, और ये थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप है वेस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन। मतलब ये ब्रॉड है और ये नैरो है। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। अब ये नैरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में कुछ वो नहीं है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंपैरिजन में पूरा बन जाएगा यार वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी, पर स्पेशली आपको गोवा और केरला में ज्यादा अच्छी खेती देखने को मिलेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हमने क्या पढ़ा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है। आप दो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल ब्रॉड है। आपको बहुत सारी रिवर्स ज्यादातर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे देखने को मिलेंगी, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो रही है। और यहाँ पे जो है ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आपको कम देखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस बाउल कहा जाता है। राइस बाउल क्या होता है, ये राइस है, ये बाउल शेप है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बहुत सारे डेल्टा आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको राइस बाउल ऐसा हो गया ना, बाउल शेप है, और यहाँ पे डेल्टास है। ठीक है, आपको चावल की खेती भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा साउथ में देखने मिलती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, या तेलंगाना, सबसे ज्यादा चावल का पैदावार आपको यहाँ देखने को मिलेगा साउथ में। इन कंपैरिजन टू वेस्ट साइड ऑफ कोस्टल प्लेन, आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे पैदावार चावल की ज्यादा मिलेगी। यहाँ खेती बाड़ी भी और अच्छी दिखेगी इन कंपैरिजन, यहाँ भी होती है, तो यहाँ केरला और गोवा में ही होती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है आपके, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसीलिए इसको राइस बाउल भी कहा गया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, याद रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। विच प्लेस इज नोन एज, कौन सी जगह को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, नदर्न माउंटेन्स, ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ इकोनॉमिक, जैसे हमने अभी कवर कर ही लिया है कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई। भाई पोर्ट्स हैं यहाँ पे, पोर्ट्स है, पोर्ट्स है आपके मुंबई, चेन्नई, जहाँ से ट्रेड होता है, व्यापार होता है, विशाखापट्टनम। कहाँ है ये सब, ये देखो इंडिया, आपके मुंबई पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, चेन्नई है, ठीक है, विशाखापट्टनम आपका यहाँ उड़ीसा में आ गया, ओके, और कोची केरला में आ गया। तो ये पोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ से ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, शिप्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है कि हमको बिजनेस हो रहा है, ये इसलिए
इनका इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही नहीं है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल, इनकी इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पे हमारे आके गुड्स होता है, ये गेटवे है, गेटवे मतलब एक दरवाजा जहां से इंडिया में माल घुस रहा है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया में माल आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी हैं भाई, इंडस्ट्रीज इतनी जहां रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रीज भी होंगी। डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ईस्टर्न सी बोर्ड, ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ लोकेटेड है तो इजीली कनेक्टिविटी है, जो व्यापार करना कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये कैसे आ रहा है, क्या व्यापार है यहाँ पे, क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या वो खुला हुआ है व्यापारी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा आपको इम्पोर्टेंस है नेवल और डिफेंस इंस्टॉलेशन, यहाँ पे नेवी है, ठीक है, नेवल बेसिस बने हुए हैं, डिफेंस के लिए है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो आपको यहाँ इंडियन ओशन रीजन में आपको देखने को होती है। कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये पोर्ट्स एरिया या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कोई से भी, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स का कुछ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हाँ, पोर्ट्स बने हुए हैं, व्यापार होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप है, ये कॉरिडोर है, ये एक तरीके का लॉबी जैसा बना हुआ है कि यहाँ पे कोई भी शिप आता है, फॉरेन शिप आता है तो वो विजिट करते हैं कि इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेवल और डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, नेवल बेसिस बने हुए हैं, नेवी के बेसिस, डिफेंस स्ट्रेटेजी बनी हुई है, आपका श्री हरिकोटा है, ठीक है, साउथ में, तो वहां पे आपका वो जो है रॉकेट लॉन्चेस और वो चेक होता है, हो गई लैंड एरिया के उधर तो नहीं करते भाई, रॉकेट आके गिर गया तो, इसीलिए साउथ में बना हुआ है नेवल बेसिस मेजरली, जो इनके स्टेशन हैं वो साउथ में इसलिए बने हुए हैं कि कोई रॉकेट लॉन्च हुआ किसी पर्टिकुलर मीटर पे जाके गिरेगा, फेल हो गया तो पानी में गिरेगा ना जाके। अगर वहीं यूपी और इधर एमपी में बनाते, राजस्थान ऐसे कहीं बनाते, रॉकेट लॉन्च हो रहा है भाई मध्य प्रदेश तक ही क्या, फेल हो गया, मध्य प्रदेश में ब्लास्ट हो गया, दैट इज द मेजर रीजन कि इसीलिए कोस्टल प्लेन के वहां पे है। अरे भाई राजस्थान में चला दिया, मध्य प्रदेश में फूट गया, अपने ही देश में बम्बार्डिंग कर रहे हैं खुद ही, वो प्रैक्टिस करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, क्या इज्जत रह जाएगी फिर हमारी देश विदेश में, ठीक है। तो इसीलिए आपको साउथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, नेवल बेसिस और मेजर जो आपके नेवल स्टेशन हैं डिफेंस इंस्टॉलेशंस के बेसिस, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंस है, अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंडियन सिटी आपको मुंबई, भाई पोर्ट है ये, तो ये ऑफ कोर्स इतना डेवलप भी होंगे, ठीक है, बहुत सा इतना पैसा आ रहा है यहाँ पे, इतना ट्रेड आ रहा है, तो ये मेजर मेजर सिटीज है, चेन्नई, कोलकाता, ये सब डेवलप हो चुके हैं, अर्बन सेंटर्स बन चुके हैं, अर्बन हब, यहाँ से ही मेजर ट्रेड होता है। अब आप मेरे को बताओ महाराष्ट्र में कहीं ट्रेड हो रहा है, कुछ भी बिजनेस हो रहा है, सबसे ज्यादा मुंबई से ही तो होगा, क्योंकि वो कोस्टल प्लेन के बिल्कुल पास है, ठीक है, इतना डेवलप हो चुका है, कब से ट्रेड चल रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ट्रेड चलता हुआ आ रहा है, अब तक चल रहा है तो डेवलप तो होगा ही, ठीक है। तो अब ये हाउसिंग इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतना डेवलप हो चुके हैं कि यहाँ पे आपको कल्चरल सेंटर्स और ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज यहाँ के इन्वेस्ट किया है, टूरिज्म बढ़ा है, ठीक है, कल्चर हेरिटेज बढ़ा है, समझ में आया। भाई टूरिज्म कैसे, केरला लोग घूमने जाते हैं, कोची जाते हैं, बीच है, बैक वाटर लेक है वहां पे, बैक वाटर लेक क्या होती है, बैक वाटर लेक ही होती है जो केरला में आपको देखने को मिलेगी। भाई ये केरला का कोस्ट है, ठीक है, यहाँ आपके अरेबियन सी है, जब पानी का बहाव ऐसे कभी अंदर ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, ये आपका लैंडफॉर्म है, तो कभी ज्यादा छलक के और यहीं रह गया, वापस नहीं गया, भाई पानी यूं आ रहा है वापस भी तो लौटता है, तेज स्पीड से आ रहा है वापस लौटता है, बीच में क्या होता है, पानी आता है फिर वापस जाता है, बीचेस में देखा आपने। तो जब पानी कभी बहुत, ये इतना सा पानी नहीं है, कभी बहुत टाइम पहले कभी कोई सुनामी आई होगी, कुछ आई होगी, तो बहुत हाइट तक पानी गया है बहुत तेज स्पीड से, पर कुछ पानी है जो यहाँ रह गया, तो किसी दो लैंडफॉर्म के बीच में जब ऐसे पानी रह गया तो ये इतना एरिया इसमें रह गया तो ये लेक बन गई, दैट इज बैक वाटर, मतलब पानी आया, एंटर हुआ, वापस गया, कुछ ही गया वापस और कुछ यहाँ रह गया, जो आपको केरला में देखने को मिलती है बैक वाटर लेक्स, क्या देखने को मिलती है, ये आपका कोस्ट
ठीक है, ये आपका अरेबियन सी, पानी आया, ये लैंडफॉर्म है, ठीक है, क्रॉस करके यहाँ गया, वापस जितना गया उतना गया वापस सी में, पर कुछ यहाँ रह गया केरला के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे लोग इसके इर्द गिर्द ऐसे बसे हुए हैं, तो ये लेक एरिया हो गया। ये होती है बैक वाटर्स। बैक वाटर्स क्या होता है, पानी आया बैक गया, कुछ वाटर रह गया, ठीक है, कुछ वाटर रह गया, दैट इज बैक वाटर लेक्स। तो आपको केरला में यहाँ पे कुछ देखने को मिलती है, बैक वाटर लेक है, ठीक है। तो दैट वाई ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया, यहाँ पे रीजन से लोग गोवा घूमने आते हैं, केरला तमिलनाडु बेस्ट टूरिज्म प्लेस बन गई है, हमारी नेशनल इकोनॉमी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं आपके कोस्टल प्लेन्स के। चलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, जैसे मैंने आपको बताया सबमर्ज्ड है, ठीक है, सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, द्वारका डूबी थी तो इसलिए थोड़ा नैरो स्ट्रिप हो गया, नैरो बेल्ट हो गई, सबमर्जेंस की वजह से ये नैरो बेल्ट हो गई, ठीक है। आपके यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं, याद रखना, अरेंज द फॉलोइंग में आ जाएगा, कांडला पोर्ट, मजगांव JLN पोर्ट, नवाशेवाट, मरमगांव पोर्ट, मैंगलोर, कोचीन पोर्ट, ठीक है। ये आपके नॉर्थ टू साउथ में अरेंजमेंट है, ऐसे ही याद रखना, ओके। उसके बाद अब आपका ये एक्सटेंशन बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, गुजरात कोस्ट से लेके नॉर्थ से केरला कोस्ट तक, ठीक है। कौन कौन से स्टेट आ गए आपके इसके, गुजरात वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ये आ गया है ना, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा एंड केरला, ठीक है, और थोड़ा कर्नाटका, कर्नाटका थोड़ा नहीं पूरा, मैं वही चेक कर रही थी, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये सारे स्टेट्स आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कवर होते हैं, याद रखना। कितने स्टेट्स हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र 2, कर्नाटका, गोवा एंड केरला, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स जो हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साइड में हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे हम। तो क्या क्या कोस्ट है वो हमने इंडिया के मैप में स्टार्टिंग में देख लिया, वेस्ट साइड में कच्छ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट आपके कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका और इधर एरिया में, और ये मालाबार कोस्ट आपके केरला में, ये देखो जोन दिख रहा है, कच्छ कोस्ट यहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ, काठियावाड़, ये काठियावाड़ एरिया है, ऐसे याद रख लो, मैप से इजीली याद रहेगा, ठीक है। क्या है, ये है आपका रन ऑफ कच्छ, जो आपको ब्लू शेड में दिख रहा है, ये आपका है रण ऑफ कच्छ, ठीक है, ग्रीन शेड ये आपका काठियावाड़ एरिया। तो कच्छ हो गया कोस्ट, एक काठियावाड़ हो गया, ये आपका महाराष्ट्र का एरिया, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट आपका कर्नाटका, और इधर छोटा सा गोवा जो दोनों में कवर होता है, ठीक है, कोंकण कन्नड़, ये आपका कर्नाटका में होगा, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट हो गया आपका केरला में, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, 5 स्टेट्स टोटल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। आई बात समझ में, चलिए आगे समझते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। या अरेंज द मैच द फॉलोइंग, नॉर्थ टू साउथ में पूछ लिया जाएगा, अरेंज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, याद रखेंगे। वही मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट है, नैरो स्ट्रिप है, ठीक है, पतली स्ट्रिप है, पर इसका एक मेन है कि नैरो इन द मिडल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एरिया में ये थोड़ी ब्रॉड है क्योंकि ये एरिया भी बड़ा है गुजरात और, ठीक है, वहीं जब मिडिल में आती है तो ये नैरो है और फिर ब्रॉड हो जाती है, ऐसी है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एरिया जो है, ठीक है। गुजरात से यहाँ पे ब्रॉड है, फिर यहाँ देखते हैं ब्रॉड है, फिर ये मिडिल में यहाँ पे नैरो होके और ये फिर यहाँ पे ब्रॉड हो जाती है, ओके, ऐसी है, ऑल टाइम सेम नहीं है, नॉर्थ साउथ में ब्रॉड है, चौड़ी है, और बीच में नैरो है, ऐसे है। आगे बात समझ में, ये आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ डेल्टा नहीं बनते हैं, ठीक है, डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, मतलब यहाँ पे रिवर्स ही इतनी नहीं है, ये रिफ्ट वैली जाती है काटती हुई नर्मदा और तापी,
ठीक है, बहुत मेजर रिवर्स इधर जा नहीं रही हैं, ये निकल जाती हैं, छोटी सी रिवर्स है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, और कोई डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा रिवर का तभी बनेगा जब उसकी स्पीड स्लो होगी और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके उसके साथ ज्वाइन होके और पानी का बहाव बनाएगी, और बहुत सारी रिवर्स आके उस एरिया में डिस्चार्ज होंगी, तो वो एरिया डेल्टा बनेगा, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने मेजर रिवर्स है ही नहीं, ईस्टर्न में है। ठीक है, मैंने आपको बैक वाटर लेक बताया, ये एक वन ऑफ द फीचर्स है जो आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखने को मिलते हैं, जो कहाँ है? आपके केरला में। ठीक है, फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कयाल्स। बैक वाटर्स को क्या कहते हैं जोग्राफिकल टर्म में? कयाल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नेविगेशन, फिशिंग का एरिया बहुत मिलेगा, पोर्ट डेवलपमेंट है। एक एग्जाम्पल है, एक बोट रेस होती है, आपने देखने को मिली होगी साउथ में, केरला में एक बोट रेस होती है, पतली सी बोट नहीं होती वैसे, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के सवार होते हैं, कभी टीवी पे देखी होगी। ठीक है, वो एक फेस्टिवल होता है इनका, तो वो पुन्नामड़ा कयाल है, वहां पे वो बोट रेस होती है। नेहरू ट्रॉफी वाला मकाली कहते हैं उसको, उस बोट रेस को, कभी देखी होगी, देखना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, वो बैक वाटर लेक्स में, या यहाँ पे जो है आपके कयाल, जो बैक वाटर लेक है, नाम बताए पुन्नामड़ा। ठीक है, वहां पे होती है केरला में, ज्यादातर केरला में ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नैरो स्ट्रिप है, ये थोड़ी ब्रॉड है यहाँ पे। ठीक, ये याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट है? नैरो स्ट्रिप है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, नॉर्थ में थोड़ा ब्रॉड है, बीच में थोड़ा नैरो है, फिर ब्रॉड है साउथ में जाके। दूसरा, ये सबमर्जेंस से बना है, मतलब सी लेवल बढ़ गया था तो ये लैंड दर गया, इसलिए द्वारका भी डूब गई है, अब इसलिए इतनी नैरो स्ट्रिप, बहुत पतला सा एरिया बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, ये मेजर डिफरेंस है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, यहाँ डेल्टास भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं। ठीक है, और ये इमरजेंट है, ये सबमर्जेंस है और ये इमरजेंट है। आइए यहाँ देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये था हमारा अभी तक का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उत्कल कोस्ट जो आपका वेस्ट बंगाल और इधर का एरिया है, फिर आपका उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, इसको कहेंगे हम नदन सरकार, और तमिलनाडु और इधर का एरिया को हम कहेंगे कोरोमंडल कोस्ट। 3 में मेजर डिवाइडेड है, ये याद रखना। ये भी अरेंजमेंट में आ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। उत्कल कोस्ट, फिर नर्दन सरकार, और फिर कोरोमंडल कोस्ट। आई बात समझ में? पूछ लिया जाएगा कोरोमंडल कोस्ट क्या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में है? नहीं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ है अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के इधर, बहुत याद रखना। वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अरेबियन सी, और ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए, ये आपका है, ये हो गया एक एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा इमरजेंट है। इमरजेंट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या था? सबमर्जेंट। सबमर्ज मतलब पानी बढ़ गया, या कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, इस वजह से पानी बढ़ा, सुनामी आई किसी जमाने, फिर द्वारका डूब गई, फ्लड आ गया, तो ये एरिया जो है ये कम हो गया। ठीक है, ये इसलिए नैरो स्ट्रिप हो गई। वहीं ये जो है इंडिया हमारा थोड़ा इस साइड झुका हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की साइड, यहाँ आपको हाइट भी इतनी नहीं देखने को मिलेगी। वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो पेनिनसुला प्लेटो पड़ेंगे, तो वहां पे आपको हाइट भी इतनी देखने को नहीं मिलेगी माउंटेन्स की, जितनी वेस्टर्न घाट्स की है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इमरजेंट है। इमरजेंट मतलब कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, पानी का बहाव कम हो गया, कभी सी लेवल कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इंडिया इस तरफ टिल्ट है, ये झुका हुआ है। अगर इंडिया कभी डूबा ना, तो सबसे पहले ये वाला एरिया डूबेगा, सबसे पहले तो तमिलनाडु डूबेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंडिया उठा हुआ है और यहाँ से इंडिया थोड़ा दबा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी लेवल थोड़ा कम है, यहाँ पे सी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए माउंटेन्स भी यहाँ पे हाइटेड है, वेस्टर्न साइड पे, इधर थोड़े दबे हुए हैं। ठीक है, इंडिया इस साइड टिल्ट में झुका हुआ है, इधर से हाइट है। ओके, आ रही है बात समझ में? ये इमरजेंट कोस्ट है, यहाँ पे सी लेवल का राइज कम है, इसलिए यहाँ पे लैंड एरिया थोड़ा ऊंचा दिखता है। ठीक है, ये भी कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, आपका सुनामी आया, कुछ हुआ, पानी बह गया, कुछ आपके सी लेवल कम हो गया,
आपको यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स ही देखने को मिल रहे हैं, इतना कुछ है नहीं डेवलपमेंट। ये फिर ओशन आ जाता है और आपके जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं वो इधर आ जाते हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये इमर्जेंट कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्जेंट है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको डेल्टास देखने को नहीं मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे। बता चुकी हूँ, नदियां बहुत सारी है। ठीक है, गोदावरी, कृष्ण, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, सारी इस बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हुई आ रही है। इसलिए गंगा आपकी यहाँ पे गंगा आ जाती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं इनकी, हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ आके इनके साथ मिक्स हो रही है, तो डेल्टास बना रहे हैं बड़े बड़े। ये एरिया नैरो नहीं है, ब्रॉड है। ठीक है, इट्स नॉट अ नैरो स्ट्रिप, ये ब्रॉड है, इसलिए यहाँ पे आपको एरिया बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे आपके पोर्ट्स एरिया इतने नहीं दिखेंगे। यहाँ आपको क्या दिखेगा, हार्बर। हार्बर क्या होता है, शिप का जो स्टेशन होता है जहां शिप्स आके रुकते हैं। ठीक है, वो हार्बर एरिया कहलाता है। यहाँ डेल्टास देखने को मिले। ठीक है, बताया मैंने, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेजर रिवर्स है आपकी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग कौन सी थी, नर्मदा और तापी, रिफ्ट वैलीज है, डेल्टा नहीं बनाती इतना। ठीक है, ये सारी मेजर रिवर्स हैं जो डेल्टा बना रही हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, ये सबमर्जेंस है, ये सबमर्जेंस है। यहाँ ये डूब गया तो ये वाला एरिया उठ गया ना, और ये इमर्जेंट है। ठीक है, यहाँ पानी का लेवल कम है, ये एरिया थोड़ा उठा हुआ है, तो ये ऐसे है, ये इससे ज्यादा उठा हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा इससे ज्यादा उठा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में, ये इस तरफ झुका हुआ है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस हमने देखा। अब है यहाँ पे मैंने आपको वही बताया, यहाँ पे पोर्ट्स कम देखने को मिलेंगे। पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे ट्रेड होता है, जहाँ पे माल उतरता है, माल चढ़ता है। ठीक है, वो आपको वेस्टर्न कोर्ट्स में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे आपको हार्बर्स भी इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, पर मिलेंगे, जो हमको वहां नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे एरिया थोड़ा ब्रॉड है। कम देखने को मिले, ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल ही नहीं है, कम है। इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का आपको पोर्ट्स और हार्बर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ भी हार्बर देखने को मिलेगा, मतलब जहां शिप आके रुकता है, पर इतने नहीं दिखेंगे जितने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है। ठीक है, यहाँ का एरिया ब्रॉड है, इसलिए यहाँ इतना देखने को नहीं मिलता। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लैंडफॉर्म्स के उसमें पढ़ेंगे, इतना समझ लो कि यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट है, इसका जो एरिया है, जो पानी के पहले का एरिया पड़ता है, भाई ये पानी आ गया। ठीक है, इसके पहले का एरिया जो लैंड एरिया है वो बहुत चौड़ा है। यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम है, यहाँ ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे into the sea which makes it difficult for the development of good ports और हार्बर्स। इसीलिए यहाँ पे आपको पोर्ट्स और हार्बर्स इतने डेवलप नहीं देखेंगे। अब आप कहोगे यार ये एरिया तो चौड़ा है, हाँ, पर यहाँ पे कॉन्टिन ये आपका दलदलीय एरिया भी तो है, यहाँ पे डेल्टास भी तो बन रहे हैं रिवर्स के। तो कैसे कोई ट्रेड होगी यहाँ पे इतनी सारी, इतने सारे दलदलिया एरिया है आपके, यहाँ पे रिवर्स आके डिस्चार्ज हो रही है, बड़ी बड़ी रिवर्स। तो कैसे आपको यहाँ पे ये डेल्टा दलदली एरिया बनेगा, ये इसीलिए चौड़ा हो गया है क्योंकि ये दलदली एरिया बहुत सारी रिवर्स के आके डिस्चार्ज हो रहा है, ट्रिब्यूटरीज का। तो कैसे आपको यहाँ पे पोर्ट्स और हार्बर्स इतने देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, मना नहीं कर रही, पर कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपको समझ में आया। ठीक है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के, और लोकेशन याद रखनी है। सबसे मेन फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये बड़े वाले मैप पे देखते हैं। ठीक है, कि आपसे अरेंजमेंट पूछा जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में, स्टेटमेंट में आ जाएगा। Consider the two following statements. Nadan Sarkar is located on the western coastal plain. Second, not Nadan Sarkar, okay, Konkan coast lies towards the eastern side of India. दोनों स्टेटमेंट गलत है। नदन सरकार जो है वो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे नहीं है, वो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है। कोंकण कोस्ट जो है वो ईस्टर्न साइड में नहीं है इंडिया के, वो आपके वेस्टर्न साइड में, अलग आ जाएगा ऐसे पूछ के। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे स्टेट्समेंट्स पूछ लेंगे, सबसे मेजर पूछेंगे, वही बताया मैंने, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा अरेंजमेंट करना।
अरेंज द फॉलोइंग कोस्ट इन नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, ऐसे अरेंज करोगे नॉर्थ टू साउथ, और साउथ टू नॉर्थ ऐसे अरेंज करोगे, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में। नॉर्थ टू साउथ में क्या होगा अरेंजमेंट, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण कोस्ट, कन्नड़, मालाबार, फिर उत्कल, इधर का पूछना दल सरकार और कोरोमंडल को। साउथ टू नॉर्थ कोरोमंडल, नदन सरकार, उत्कल, और इधर मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़, कच्छ। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ सिग्निफिकेंस कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कैसे रहता है, क्या फीचर्स है। ठीक है, इसको राइस बाउल किया, राइस बाउल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसको, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। आ रही है बात समझ में, अच्छे से आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी तो अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, वैसे इजी है, इतना कुछ हार्ड मैं आपको ऐसे बता नहीं रही हूँ। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हम नजरअंदाज कर देते हैं कि यार ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, आ जाएगा, नहीं, बहुत माइन्यूट से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये मेजर डिफरेंस याद रखना इसमें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बना है आपका सबमर्जेंट होके, ठीक है, और ये बना है आपका इमर्जेंट होके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, आई बात समझ में, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे की कोस्टल प्लेन्स की क्लास। थैंक यू।